एक होम मेकर हो या फिर वर्किंग वुमेन लेडी हो, सभी अपनी अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं। हर औरत का दिल चाहता है कि मैं लाइफ के किसी ऐसे हिस्से में जाके रेग्रेट ना करूं, अफसोस ना करूं कि काश मैंने उस टाइम पे अपने बारे में सोचा होता जब मेरे अंदर एनर्जी थी, मेरे पास बहुत टाइम था। तो आज की वीडियो फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए बनाई गई है कि हमें अपनी लाइफ में ऐसे कौन से गोल्स को अचीव करना है, ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें लाइफ के किसी भी हिस्से में जाके रेग्रेट फील ना हो और किस तरह हम एक कामयाब औरत बन सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करूंगी जिसे फॉलो करके हर वुमेन कामयाब बन सकती है। देखें, ये तो हमें पता है कि कामयाब होने का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई औरत अपने घर और कामों को मैनेज करने में कामयाबी चाहती है, कोई रिश्तों को परखने में कामयाबी चाहती है, कोई किसी का दिल जीतना चाहती है, या फिर कोई फ्यूचर के बारे में सोच रही होती है, या फिर कोई अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहती है। हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। तो अगर आप खुद को कामयाब बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको आपके गोल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि आप एग्जैक्टली जिंदगी से चाहते क्या, तब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो सकोगे और तब तक आपको यही लगता रहेगा कि और ये करूंगी तब सेटिस्फेक्शन मिलेगी, या कुछ और अचीव करूंगी तो सेटिस्फाई होंगी। तो आपको एक चीज अच्छे से आइडेंटिफाई करनी है कि ऐसी कौन सी चीज है कि जो सोसाइटी या किसी और के लिए नहीं, आप खुद की नजरों में खुद को कैसे कामयाब कंसीडर करते हो। नेक्स्ट थिंग, हम ना कई बार अपने घर में, अपनी फैमिली रिलेटिव में या अपने सराउंडिंग में किसी एक पर्सन के साथ ना कंपटीशन लगा लेते हैं कि हमें इससे ज्यादा अच्छा बनना है या इससे ज्यादा कामयाब बनना है। और एक चीज जो कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में बहुत ज्यादा कॉमन है, कोई एक चीज किसी को पता है तो वो दूसरे के साथ शेयर नहीं करनी कि कहीं वो हमसे ज्यादा आगे ना निकल जाए। हालांकि अगर हम एक कामयाब औरत बनना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें जो चीज मालूम है हम वो दूसरों के साथ भी शेयर करें, स्पेशली उनके साथ जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, क्योंकि आप भी तो स्ट्रगल करके, चैलेंजेस को फेस करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको किसी ने टफ टाइम दिया है तो आप भी आगे टफ टाइम ही देंगे। इसलिए दूसरों के स्ट्रगल टाइम को थोड़ा ईजी करें, उनकी हेल्प करके, उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड करके, हमने कैसे चैलेंजेस का सामना किया, हमने कैसे ओवरकम किया, ये उनको बताएं। इस तरह ना तीन चीजें होती हैं। एक तो जब हम किसी को उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताते हैं या फिर जो हमने फेस किया होता है हम वो बताते हैं ना, तो हमारा भी जो हमने लेसन अपनी लाइफ से सीखा होता है वो पक्का हो जाता है, मतलब एक एक्टिव लर्निंग हो जाती है। सेकेंडली, जब हमें चलता है ना पता कि हमारी सपोर्ट किसी के काम आई या फिर हमने किसी की हेल्प की है, तो हमें अंदर से एक सेटिस्फेक्शन होती है, एक खुशी मिलती है कि हम भी किसी के काम आए। थर्ड थिंग ये कि अगर हम किसी के रास्ते से कोई एक रुकावट को हटाएंगे, यानी कि उसकी मुश्किल आसान करेंगे, तो अल्लाह ताला भी हमारी 1000 मुश्किलें आसान फरमाएगा। और मैंने बहुत बार देखा है कि अगर किसी एक को कोई अच्छी डिश बनाने आती है, कोई उससे रेसिपी पूछे तो वो कभी भी नहीं बताता, वो कहता है ये तो मेरी सिग्नेचर डिश है, मैं क्यों बताऊं। स्पेशली ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में ये सब कुछ होता है। इवन कोई आप शॉपिंग करके आ रहे हैं मार्केट से, वो नहीं दिखानी कि नहीं भाई मेरा डिज़ाइन पुराना हो जाएगा। एनीवे, इस चीज़ का ख्याल रखें, जितना अपना नॉलेज आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे, जितना आप दूसरों को सपोर्ट करेंगे, उतना ही आप सक्सेसफुल वुमेन बन सकेंगे। सो नेक्स्ट हैबिट है क्रिटिसिज्म से रिलेटेड। कई बार ना अगर हम अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं या कुछ नहीं भी करते तो भी हमें लोगों से ना क्रिटिसाइज बहुत होना पड़ता है। तो आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका दिल कहता है ना कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपने जो रास्ता चूज़ किया है वो कामयाबी की तरफ ही आपको लेके जाएगा, तो फिर आपने किसी की बातों की परवाह नहीं करनी, बस अपने काम पे डटे रहो, अपने काम करते रहो। लेकिन कई बार कुछ लोग हमारी भलाई के लिए भी रोक टोक करते हैं। चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती और हमें नहीं पता चल रहा होता और हमें गाइड कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करनी है कि कौन आपके साथ सिंसियर है, कौन आपको सही मशवरा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब मैं व्लॉग अपलोड करूं तो मुझे भी बहुत से अक्सर कमेंट्स आ रहे होते हैं, मुझे पता होता है कौन नेगेटिव वे में बात कर रहे हैं और कौन पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले मुझे भी किसी ने कमेंट किया, मुझे व्लॉग को बेटर कैसे बनाना चाहिए, मुझे सोल्यूशन दे रहे थे, तो मुझे उनकी राय अच्छी लगी तो मैंने उसको अडॉप्ट किया। तो इस तरह आपको अगर पता हो कि कौन आपके साथ सिंसियर है, किसकी आपने बात माननी है, तो आपके लिए कामयाबी के रास्ते और आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, ये हम लेडीज को ना अपनी लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, कभी हमें किचन भी देखना है, घर देखना है, बच्चे देखने हैं, बहुत सारे काम हमें एक ही टाइम पे करने होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर
हम अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो जितने भी हमने काम करने ना वो हमारे और डबल हो जाएंगे। तो अगर आप कामयाब औरत बनना चाहते हैं तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखना शुरू कर दें, उससे पहले कि हमारी हेल्थ खुद अपनी केयर हमसे करवाना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर हम अपनी सेहत को इग्नोर कर देंगे तो फिर हम हेल्थ इश्यूज में ऐसा फंस जाते हैं कि उससे बाहर निकलना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो जो हमने अपने माइंड में सोच रखा है ना कि एक कामयाब औरत हमें ऐसे बनना है, उसके लिए जो हमें स्टेप्स उठाने हैं उसकी भी एनर्जी हमारे पास नहीं बचनी। फिर दिल में एक ही अफसोस रह जाता है कि करना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन मेरा जिस्म मेरा साथ नहीं देता या मेरी सेहत इजाजत नहीं देती। तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है, एक राइट डाइट लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट थिंग, बाज लेडीज ना अपनी लाइफ में बहुत कामयाब होती हैं और वो किसी अच्छी पोजीशन पर भी होती हैं लेकिन उनके अंदर गुस्सा, एंगर इतना ज्यादा होता है, बहुत एरोगेंट होती हैं, छोटी छोटी बात पे हाइपर होने लगती हैं। इसकी वजह ये होती है कि उनकी फेमिनिन एनर्जी सप्रेस हो रही होती है। तो हमें हमारी जो फेमिनिन एनर्जी है ना उसको बिल्कुल भी सप्रेस नहीं होने देना, क्योंकि अगर हम अपनी एनर्जी पर भी फोकस करेंगे तो हम अपने गुस्से पर भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो जब हम अपनी एनर्जी पर फोकस करके रखेंगे तो हम एक्चुअल में ही सक्सेसफुल वुमेन बन सकेंगे। साथ में ना आपने आज से ही सोचना शुरू कर देना है कि वो कौन सा स्टेप है जो आप लेंगे और आपको सक्सेसफुल बनाने में काम आएगा। क्योंकि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हम हमेशा वेट करते रहते हैं राइट टाइम का। तो राइट टाइम कोई भी नहीं होता, बस अभी से ही सोचना शुरू कर दें और आज से ही वो स्टेप उठाएं जो आपको एक कामयाब औरत बना देगा। चाहे आपको कोई सपोर्ट ना करे, कोई रिसोर्सेज ना हो, आपके पास कोई टाइम ना हो, फिर भी आपने इस बात पर फोकस करना है, इस बात को सोचना है कि आप खुद के लिए कैसे टाइम निकालेंगे, वो कौन सा स्टेप है जो आपको सबसे पहले लेना है, जो रुकावट बना हुआ है एक कामयाब औरत बनने के लिए। तो आज जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी लाइफ में लाजमी इम्प्लीमेंट करें ताकि आपको जिंदगी में ये रेग्रेट ना रहे कि मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पा रही। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।